नमस्ते। क्या आप कोई भी तरह के टोबैको कंजम्पशन या फिर कोई भी तरह का स्मोक जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, पाइप या फिर सिगार या किसी भी तरह के टोबैको कंजम्पशन करते हैं? तो क्या आपको पता है कि वो किस तरह से आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं? तो आइए आज जानते हैं। मैं डॉक्टर सतीश फोराट, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, नवसारी, गुजरात से। जब भी आप कोई भी टोबैको का सेवन करते हैं या फिर स्मोकिंग को, जब भी आप कोई बीड़ी या सिगरेट को जलाते हैं तो उसी के साथ जैसे ही आप अंदर वो खींचते हैं तो उसके साथ साथ आप मोर देन 5,000 से भी ज्यादा केमिकल और साथ में निकोटीन, टार, आर्सेनिक, निकल, आल्डिहाइड जैसे काफी सारे डेंजरस केमिकल्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब चीजें जो आप इनहेल करते हैं, जो आपकी बॉडी को हर एक ऑर्गन को इम्पेक्ट करता है और डैमेज करता है। तो आज जानेंगे कि ये चीजें कैसे होती है, एडिक्शन कैसे होता है, कैसे आप एक सिगरेट लेने के बाद सेकंड सिगरेट या टोबैको कंजप्शन के लिए जाते हैं, और साथ में ही कि धीरे धीरे करके किस किस ऑर्गन को डैमेज करता है और कैसे उनको इम्पेक्ट करता है। तो जैसे ही आप कोई भी तरह का टोबैको या स्मोकिंग इनहेल करते हो तो उसमें से एक मेन जो होती है चीज वो होती है निकोटीन। तो जैसे ही निकोटीन आपका कंजप्शन होता है, विद इन 10 सेकेंड में ही वो निकोटीन ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड में मिक्स होके डायरेक्टली वो ब्रेन पे एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। डोपामिन एंड एंडोर्फिन नाम के केमिकल्स को रिलीज करता है ब्रेन में। डोपामिन आपको एक हैप्पीनेस, खुशी, शांति ऐसे तरह की फीलिंग देता है जिससे आपको आराम मिलेगा, बॉडी को शांत करेगा, आपका थिंकिंग को, स्ट्रेस को कम करेगा। तो उस टाइम पे जैसे ही डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल रिलीज होते हैं आपको अच्छा लगने लगता है, वेलबींग फील करते हो आप। तो जब भी आप निकोटीन या स्मोकिंग या टोबैको की वजह से जैसे निकोटीन मिलता है, ये चीज होती है। थोड़े समय के बाद जैसे कि 2-3 घंटे हो गए या कुछ समय जैसे निकलता है, डोपामिन की मात्रा वापस ब्रेन में, बॉडी में कम होने लगती है। जैसे वो कम हो जाती है, वापस जो आपका डोपामिन की वजह से जो बूस्ट मिला था वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वापस आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कंसंट्रेशन ना होना, स्वेटिंग होना, रेस्टलेस होना, वो सब चीजें फील होने लगती है। इसी समय है कि आपको जैसे ही यही वो समय है कि जिसमें आप सेकंड सिगरेट या अगेन टोबैको कंजप्शन के लिए वापस जाते हो। तो इस तरह से ये एडिक्शन स्टार्ट होता है। एक चीज की वजह से डोपामिन रिलीज होता है और जैसे ही डोपामिन कम हो जाते हैं आप वापस वही चीज के लिए वापस आप सेकंड सिगरेट या टोबैको कंजप्शन के लिए जाते हो। तो जैसे ही मैं पहले आपको बोला कि जैसे ही आप स्मोकिंग इनहेल करते हो तो उसके साथ साथ इतने सारे केमिकल्स, कार्सिनोजन, टार, निकोटीन जैसे काफी पदार्थ होते हैं जिसको आप इनहेल करते हो। तो उसमें कैसे डैमेज करता है, जैसे ही आप निकोटीन एंड टार को इनहेल करते हो या कंजप्ट करते हो तो डायरेक्टली वो आपके स्टार्टिंग में ही आपके माउथ में जो गम्स होते हैं, टीथ होते हैं, उस पर असर करता है, जिसको हम बोलते हैं स्मोकर मेलेनोसिस। तो आपकी टंग में चेंजेस आना, लिप पे चेंजेस आना, इन सब चीजों का वो स्टार्टिंग होता है, लूज टूथ होना, वो सब चीजें। नाक में वो क्या करता है कि नर्व एंडिंग होती है, सेंसरी नर्व एंडिंग। इसमें क्या आपको पता चलता है कि नाक में जो एंडिंग्स होती है वहां से आपको स्मेल का पता चलता है, टंग पे जो होती है उससे आपको टेस्ट का पता चलता है। तो थोड़े समय के बाद आपका टेस्ट का लॉस होना, टेस्ट में आपको पता ना चलना, स्मेल का पता ना चलना, ये चीजें स्टार्ट हो सकती है। जैसे ही आप इस केमिकल को लंग्स में इनहेल करते हो, केमिकल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, निकोटीन है, टार है, जैसे ही ये लंग्स में जाते तो लंग्स में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं सिलियरी म्यूकोसा। सिलिया क्या होती है? सिलिया एक थिन टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, हेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि नॉर्मली सिलिया का काम क्या होता है कि एक साइड पे ऐसे पुश करते हैं। तो जैसे कोई कीटाणु या म्यूकस या कोई भी चीज लंग्स में होती है तो प्राइमरी वो डिफेंस है, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह से ऊपर की तरफ उस चीजों को पुश करते हैं और बाहर फेंकते हैं। लंबे टाइम तक जैसे ये केमिकल और स्मोक, धुआं अंदर जाता है तो वो धीरे धीरे सिलिया को डैमेज करने लगता है और सिलिया का जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो लंबे टाइम तक रिकरेंट एक्सपोजर की वजह से खराब होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक वो डैमेज होने के बाद वहां पे म्यूकस कलेक्शन होने लगता है। जैसे जैसे म्यूकस कलेक्शन बढ़ता है तो उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन होना, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन बैक्टीरिया कलेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया कोलोनाइज करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस होता है वो इसी तरह से होता है कि जैसे जैसे वहां पे म्यूकस डिपोजिशन और कलेक्शन होने लगता है, आपकी सांस की नलियां सिकुड़ने लगती है, नैरो होने लगती है, और नैरो जगह से जब सांस आना जाना रहता है तो आपका सांस फूलना, व्हीजिंग साउंड आना, वो सब चीजें स्टार्ट हो जाती है।
टर्मिनल जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं एल्वियोलार ब्लड, जहाँ से ऑक्सीजन का ब्लड में ट्रांसफर होता है और CO2 का ब्लड से एल्वियोलाई में वापस आता है और बाहर श्वास में निकालता है। तो जब एल्वियोलार डैमेज होता है, उस लेवल पे जब डैमेज होता है तो वो कन्वर्ट होता है एम्फाइसेमा में। एक चीज है जो केमिकल है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब स्मोक करते हैं तो वो लंग्स में आता है, लंग्स से एल्वियोलार में जाता है, एल्वियोलाई से वो ब्लड में मिक्स होता है। अभी ये डेंजर क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी ऑक्सीजन से 5 गुना ज्यादा है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी में हर एक ऑर्गन में पहुंचाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड आता है वो ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देना हीमोग्लोबिन पे, वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी जगह ले लेता है। तो इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो काफी लोगों को हम देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद जब वो बीमार होते हैं, अस्थमा हो गया, COPD हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, तो उन लोगों को ऑक्सीजन की मात्राएं कम होने लगती है। एक है कैंसर। अभी स्मोकिंग से कैंसर कैसा होता है? ये जो केमिकल्स है उसमें काफी सारे कार्सिनोजेंस है, मोर देन 40 से ज्यादा भी केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजन की तरह काम करते हैं। तो कार्सिनोजन वो होते हैं कि जो आपको कैंसर के लिए जवाबदार होते हैं। तो वो कैसे करते हैं? जैसे कि आर्सेनिक हो गया, निकल हो गया, अल्डिहाइड्स हो गए, ऐसे काफी सारे कार्सिनोजेंस होते हैं स्मोकिंग में। तो वो क्या करते हैं कि DNA के जो डबल चेन्स होते हैं, जो हमने देखते हैं लूप की तरह, उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं उसको डैमेज करते हैं। नॉर्मली बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि इस DNA को टाइमली वो रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबे टाइम तक एक्सपोजर होता रहता है, रिकरेंट एक्सपोजर होता है, तो बॉडी का DNA रिपेयर मैकेनिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो म्यूटेट हो जाता है तो म्यूटेशन का कोई लिमिटेशन नहीं होता ग्रोथ करने का, तो वो एक अनकंट्रोल अनमैनर में ग्रोथ करने लगता है, जिसको हम बाद में ट्यूमर बोलते हैं। तो अनकंट्रोल मैनर में जब कोई भी सेल्स ग्रो करने लगते हैं तो वो कन्वर्ट होता है ट्यूमर में। तो इसी तरह वो ट्यूमर होता है। अभी काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि स्मोकिंग करने से तो सिर्फ लंग कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। तो स्मोकिंग में मुंह से लेके यूरिन की जो थैली होती है वहां तक कैंसर होते हैं। तो जानते हैं कि कौन से टाइप के कैंसर होते हैं। तो स्टार्टिंग में लेके जैसे कि मुंह का कैंसर हो गया, टंग का कैंसर हो गया, नाक का कैंसर, यहाँ पे साइनस जो होते हैं उसका कैंसर, गले का कैंसर, वोकल कॉर्ड जो बोलने के पर्दे होते हैं उसका कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, जो फूड पाइप है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, तो इसोफेजियल कार्सिनोमा होता है। लीवर में हो सकता है कि लीवर कार्सिनोमा, पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, जो बड़ी आंतर होती है जिसको हम कोलोरेक्टल बोलते हैं उसका कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, किडनी के कैंसर, फीमेल में ओवेरियन कार्सिनोमा एंड सर्विक्स का कार्सिनोमा कैंसर हो सकते हैं। एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जिसको एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया बोलते हैं, उसको भी स्मोकिंग की वजह से उसकी इंसिडेंस या होने के चांसेस भी वो इंक्रीज करता है। बाकी के क्या सिस्टम है कि जिसपे निकोटीन या स्मोकिंग की वजह से इम्पैक्ट होता है, तो जो मेन है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट रिलेटेड सिस्टम। तो जब भी निकोटीन बॉडी में मिक्स होता है तो साथ में वो किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो जैसे निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड में से बाइंड करता है तो वहां पे वो एपिनेफ्रिन की मात्राएं बढ़ा देता है बॉडी में। तो एपिनेफ्रिन एक सिंपैथेटिक ड्राइवर है, तो जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। साथ में ही CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और वो निकोटीन, वो दोनों ब्लड वेसल्स में डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से प्लाक्स बनते हैं, जिसको हम क्लॉट कहते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो जब एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट की वेसल्स में होने लगता है तो उसको आगे जाके हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। साथ में छाती का जो बड़ा एओर्टा होता है, जहाँ से हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ पे एन्यूरिज्म होता है कि बलून की तरह एबनॉर्मली फूल जाता है, तो जिसको बोलते हैं एओर्टिक एन्यूरिज्म। और पेरिफेरल वेसल डिसीज हो सकते हैं। बाकी का जो सिस्टम हो गया, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट में होता है तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। साथ में जैसे वो ब्रेन की कोई वेसल को या नली को ब्लॉक करता है तो वहाँ पे स्ट्रोक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में वो आंखों पे आई विजन में इम्पेक्ट करता है। काफी लोगों को बोन को वीक करता है, तो बोनी वीकनेस होता है। एक उम्र के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जो फीमेल में होते हैं मोर देन 50 इयर्स के बाद, तो उनको हिप फ्रैक्चर होने का भी खतरा रहता है। मेल में मेनली यंग मेल अगर ज्यादा स्मोकिंग पे है तो उनको इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारी हो सकती है। फीमेल में अलग अलग एज में क्या होता है, अगर कोई फीमेल है जो यंग मिडिल एज जो फीमेल है और वो अगर स्मोक करती है तो उनको बोनी फ्रैक्चर और उसके इम्पैक्ट होता है। साथ में अगर कोई प्रेगनेंसी में स्मोक करता है तो उस टाइम पे बच्चे पे लो बर्थ वेट होना या इन्फेंट डेथ होना जाना, मिसकैरेज होना, इन सब चीज़ों का भी रिस्क रहता है। प्रीमेच्योर बर्थ हो जाना, वो सब चीज़ें होती है।
अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है, मतलब कि जो मदर जिसका ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है, तो उसमें भी वो मिल्क में भी निकोटिन रिलीज होता है जो बच्चे कंज्यूम करते हैं। तो बच्चे में भी कॉन्स्टिपेशन होना या फिर वोमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, रेस्टलेस होना, मोस्टली बच्चा रोता रहता है, और साथ में बच्चे का भी हार्ट रेट में वो इंक्रीज करता है, हार्ट रेट वो बढ़ा देता है। तो इस तरह से स्मोकिंग पूरी बॉडी पे इम्पेक्ट करता है। जो निकोटिन एंड टार्स होते हैं वो पूरी बॉडी पे इम्पेक्ट करता है। तो सिर्फ निकोटिन एक ऐसी चीज है जो आपको एक सिगरेट के बाद सेकंड सिगरेट, एक निकोटिन चीज की कोई भी चीज कंज्यूम करने के बाद सेकंड चीज कंज्यूम करने के लिए आपको प्रोवोक करता है, वो नीड देता है। तो आप बहुत इजीली निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी या बिहेवियरल थेरापी पे जाके इसको रोक सकते हो, इस चीज को आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो आपका भी ध्यान रखिए, जो स्मोक करते हैं उनका भी ध्यान रखिए, जो निकोटिन का कंजम्पशन करते हैं उनका भी ध्यान रखिए। और अगर कोई आप कर रहे हो तो खुद का ध्यान रखिए, और आपकी फैमिली में अगर कोई कर रहा है तो उनको भी आप अवेयर करिए कि सिर्फ आप एक चीज कंज्यूम नहीं कर रहे, सिर्फ धुआं नहीं जा रहा है, साथ में इतने सारे केमिकल जा रहे हैं जो आपकी पूरी बॉडी पे इम्पेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे इजीली एक प्रॉपर मैनर में आप स्मोकिंग को छोड़ सकते हो या निकोटिन कंजम्पशन को आप छोड़ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।